हेलो गाइस, वेलकम टू एप्टीट्यूड तड़का। तो अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री के बारे में। जैसे ज्योमेट्री के बारे में मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ज्योमेट्री क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट ए में क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं इजीली। तो ज्योमेट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अपने लगभग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। अपने अपने 2 या 3 वीडियो इसकी बनेगी, 2 या 3 वीडियो, वो तीनों की वीडियो तो दोनों तीनों वीडियो क्या होंगी, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट होंगी। तो इसके बारे में बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री क्या है? इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की कोई एक ब्रांच है। वैसे तो ज्योमेट्री के बारे में हम जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट अपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे पॉलीगन के बारे में बताएं। पॉलीगन जैसे 2 टाइप के हैं, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। इसमें अपने काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम एसेट्रा, जो भी है ये अपने इसमें पढ़ लेंगे। जैसे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? 2 से ज्यादा साइड वाला पॉलीगन हो जाता है, ठीक है। जो क्लोज्ड शेप हो वो पॉलीगन हो जाता है, उसको पॉलीगन बोल देते हैं। तो इरेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसमें एंगल्स और साइड्स डिफरेंट होती हैं और इसमें एंगल्स और साइड्स सेम होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर हुआ अपने, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन आ, ये रेगुलर पॉलीगन आ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में। कन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में क्या फर्क है कि कन्वेक्स के जो डायगोनल होते हैं, जैसे के जो अपोजिट साइड को, अपने एडजेसेंट साइड्स को, बाकी सभी को मिला के क्या बनता है, उसके डायगोनल बनते हैं। ये जैसे डायगोनल बन रहे हैं, ये क्या होते हैं? अपने इंटीरियर होते हैं, ठीक है, अंदर होते हैं। ये जैसे डायगोनल है इसका, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये अंदर होते हैं। ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अगर एक डायगोनल इसमें बाहर आ गया, इसमें बाहर आ गया, देखो एक डायगोनल, ये क्या आ गया? इसका कॉनकेव पॉलीगन बोल देते हैं। इसके ये डायगोनल बाहर आ रहे हैं, देखो ये अंदर की ओर ऐसे शेप लिए हुए होती है, आकृति जो भी होती है इसकी शेप, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन की। तो ये इसमें क्या है, अपने एक डायगोनल बाहर आ जाता है, तो इसको कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट अपने क्या है, कंडीशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है? ट्राइंगल कब फॉर्म होता है? जैसे 3 पॉइंट है, ए बी सी, या फिर 3 साइड्स हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। तीनों मिलके ट्राइंगल कब बनाएंगी, कब ये कोलिनियर होंगी? जैसे कोलिनियर कब होती है? ये दोनों साइड का सम, 2 साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ जाए तो तीनों मिलके कोलिनियर हो जाती हैं। अगर 2 साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा आए, ठीक है, इक्वल ना आए, ज्यादा आए, तीसरे से ज्यादा आ गया, तो इस केस में ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे अपने। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है? n-1 इंटू n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स है n, ठीक है। तो अपने अगर रेगुलर हो पॉलीगन तो उसके सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सभी एंगल्स इक्वल किसके होंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n के आ जाएगा, n से डिवाइड कर दे, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है जैसे हेक्सागन का। हेक्सागन में क्या है, अपने 6 साइड्स होती हैं, तो 6-2 इंटू 180 डिग्री ये अपने 720 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर एंगल के बारे में पहले मैंने बात कर ली। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? जैसे इसके जो बाहर वाले एंगल है, ये वाले एंगल है, इसको ऐसे बना, ये वाले एंगल्स है, ठीक है, और ये वाले एंगल्स है, ऐसे करके अपने एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? इसका 360 डिग्री होगा। कोई भी शेप हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ट्राइंगल हो। जैसे ट्राइंगल है, इसमें अपने 180 डिग्री होगा तीनों का सम, ठीक है। इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल हो, उसमें भी 360 डिग्री हो जाएगा ना, 360 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल। अगर क्वाड्रिलेटरल हो उसमें भी 360 डिग्री होगा। रेगुलर हो क्वाड्रिलेटरल या फिर पॉलीगन तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो अपने एवरी एंगल ऑफ पॉलीगन आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। एक एग्जांपल लिया है, जैसे इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, इसमें से एक अलग कौन सा है, ऑड वन आउट कौन सा है। ठीक है, आइसोसेल ट्राइंगल्स है और स्क्वायर है, रेगुलर हेक्सागन है या फिर रेक्टेंगल है। देखो तीन चीजों, तीन अपने शेप्स हैं, उनमें अपने सभी चीजें क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, एक में अपने कॉमन नहीं है। जैसे स्क्वायर में बात करें, रेगुलर हेक्सागन में बात करें और रेक्टेंगल में बात करें, इसकी साइड्स नहीं, अपने एंगल सेम है। देखो इसके 90 डिग्री हैं, सारे के सारे एंगल स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं। और इसका सम फाइंड किया था अभी 720 डिग्री, और इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करें तो इसका एवरी एंगल किसके इक्वल होगा, रेगुलर हेक्सागन का 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो सारे एंगल्स के आ जाएंगे 120 डिग्री के इक्वल आएंगे रेगुलर हेक्सागन के। तो आइसोसेल ट्राइंगल के बारे में बात करें, आइसोसेल ट्राइंगल के सभी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, इसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये आइसोसेल ट्राइंगल थोड़ा अलग है। ओड वन आउट देखना है तो अपने ए ऑप्शन इसका राइट आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आएगा इसका ओड वन आउट में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका होगा सही। CSIR नेट जून 2017 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रेपेजियम ABCD व्हाट इज द लेंथ ऑफ CP। CP की लेंथ फाइंड करनी है, CP कितना है। ठीक है, CSIR नेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखें अपने, जैसे एक ट्रेपेजियम है ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्ट करें अपने, इसको पॉइंट E मान लेते हैं। देखो AECD, ठीक है, AECD इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम आ गया। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आ गया तो AE किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 के इक्वल आ जाएगा AE। और ये अपने CE किसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 के इक्वल आएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, सभी के इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, BE कितना बच गया अपने 16 माइनस 10, 6 के इक्वल बच गया BE की वैल्यू। अब BE की वैल्यू 6 के इक्वल आ गई। देखो एक अपने क्या है, जैसे ये एक आइसोसेल ट्राइंगल है CEB PEC, आइसोसेल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये क्या होगी, इसकी मीडियन होगी। CP इज द मीडियन ऑफ, अपने CP मीडियन ऑफ BE होगी, BE की मीडियन होगी। इसको क्या होगी, इसका मिड पॉइंट होगा P। तो अपने इसको आधे आधे में डिवाइड कर देगा, ये 3 है, ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब P की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 3 आ जाएगी, हाफ आ जाएगी इसकी 6 की। तो P इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, 3 आने से क्या हुआ, एक ट्राइंगल, जैसे अपने बात करते हैं CEP में। ठीक है, CEP में देखें अपने ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू कितनी है, CP की वैल्यू फाइंड करनी है, ये अपने पास 5 है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देखो 3 4 5 ये ट्रिपलेट बन जाएगा ना। CP की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16 का रूट। 16 का रूट अपने 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अपने CP की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन राइट आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इन डिग्रीज। देखो क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट सितंबर 2022 में। शुरू में इंट्रोडक्शन में यही क्वेश्चन मैंने सबसे पहले करवाया है। जैसे सम ऑफ अपने एंगल्स फाइंड करने थे हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन हो चाहे कोई भी हेक्सागन हो, इरेगुलर हो, उनके एंगल्स का सम तो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 720 डिग्री इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व भी करवाया था, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करके अपने इजिली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ साइड 5 centimeter each are placed together such that they form a trapezium. The length of the longer of the two parallel sides of this trapezium is, ठीक है, ये 3 ट्राइंगल है अपने पास। क्या है, 3 ट्राइंगल्स है, मान लो 3 ट्राइंगल्स है। एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल है और तीसरा ट्राइंगल है। तीनों मिलके एक ट्रेपेजियम जनरेट कर रहे हैं, एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, साइड्स हैं। अब तीनों मिलके एक ट्रेपेजियम कैसे बनाएंगे वो डिस्कस
हैं। जैसे इसको सीधा रखें अपने, तो ये ट्रेपीजियम नहीं बना रहे, इसको अपने थोड़ा सा क्या है ऐसे रखना पड़ेगा। देखो ये 5 है, ये 5 है, और अपने दूसरे वाला इसके अपोजिट रख दें, उल्टा रख दें, तो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये अपने पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर तीसरे वाला ट्राइंगल यूज करेंगे अपने, ये क्या बन जाएगा, एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये ट्रेपीजियम बन गया। अब क्या है, इसकी जो लॉन्गर साइड है वो फाइंड करनी है। ये टोटल कितनी आ जाएगी, 10 के इक्वल आ जाएगी, ये साइड क्या आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। ये ABCD अपने पास क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। एक ट्रेपीजियम बनने से क्या हुआ कि इसकी लॉन्गर साइड कैलकुलेट आराम से हो जाएगी। अपने को कंस्ट्रक्शन से पता लग रहा है कि AB की वैल्यू अपने क्या है, लॉन्गर साइड है, तो 10 के इक्वल आ गई, तो 10 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, C ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। किसी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड किसकी है, ट्राइंगल की 5 यूनिट है, एंड द साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP में है, विद पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस, इंटीजर डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस क्या है, पॉइंटों में नहीं है, अपने इंटीजर्स में है, वो भी पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल ट्राइंगल इज, ठीक है, जैसे कोई अपने ट्राइंगल है, उसमें अपने क्या है, 3 साइड्स हैं, एक 5 है, दूसरी 5+D आ जाएगी, तीसरी 5+2D आ जाएगी, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब AP में है, CSI यूनिट सितंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक अपने साइड 5 मान लेते हैं, दूसरी 5+D के इक्वल आ गई, तीसरी साइड 5+2D के इक्वल आ गई। अब क्या कहानी है इसमें, जैसे अपने D की वैल्यू इंटीजर में रख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव में, 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं D की वैल्यू, ठीक है। जैसे D की वैल्यू 1 रखने पे देखें, 1 रखने पे क्या है अपने, जैसे 1 रखा तो ये वैल्यू 5 है, ये 6 है, ये 7, ये अपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्या नहीं कर रही, वो चीज देखनी पड़ेगी। जैसे दो साइड्स का सम 11 है, अपने 7 से ज्यादा है, बाकी दो साइड्स का सम ये 13 है, जैसे 6 एंड 7 को ऐड करें, इन दोनों को ऐड किया तो अपने 5 से ज्यादा है, इन दोनों को ऐड किया तो 12 से ज्यादा है 6, ठीक है। तो ये अपने ट्राइंगल की एंगल सम, सॉरी सम वाली प्रॉपर्टी, जो साइड्स का सम ग्रेटर देन अनदर साइड होता है, तो अपने फॉलो कर रहा है, ये अपने ट्राइंगल बन जाएगा। वैसे ही अपने D की वैल्यू 2 रख के देखे, मतलब साइड 5 और दूसरी साइड 7, तीसरी साइड 9 रख के देखें, तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे 5 एंड 7 12, 12 ग्रेटर देन 9 आएगा, ठीक है। 7 एंड 9 16, 16 ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, 5 एंड 9 14 ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, तो इसमें भी कंडीशन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट अपने एक और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे D की वैल्यू 3 रख के, ठीक है, 5 8 और 11, इसमें क्या फॉलो हो रहा है, देखो 5 और 8 13, 13 अपने 11 से ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही क्या है, 8 और 11 19, 19 भी 5 से ज्यादा है, ठीक है। इनको ऐड करें अपने, 5 और 11 को 16, 16 भी 8 से ज्यादा है, ठीक है। इसमें भी कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब एक ये ट्राइंगल भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और नेक्स्ट आगे और देखते हैं, आगे और बन सके क्या पता, ठीक है। जैसे 5 है और इसमें 4 ऐड करें, ठीक है, 4 माने D को, तो ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास 13 आ जाएगा, ठीक है। इसको अपने ऐड करें, 5 एंड 9 14, 14 ग्रेटर देन 13, ठीक है। बाकी भी क्या आ जाएंगे, ऐसे ग्रेटर देन आ जाएंगे। तो 4 तो केसेस अपने ऐसे बन गए। 5th केसेस और चेक कर लेते हैं, 5th केस भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे 5 है, 5 का कॉमन डिफरेंस रखा, तो अपने 5 ऐड करेंगे, 15 5 10 15, अब दोनों को ऐड करेंगे, 5+10, ये 15 के इक्वल आ जाएगा। तो तीनों के तीनों अपने लाइंस क्या आएंगी, कोलिनियर आएंगी। इस केस में तो एक ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल है इस केस में, अपने पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस से, जो AP में हो तीनों साइड्स, वो भी इंटीजर हो कॉमन डिफरेंस, तो 4 पॉसिबल केसेस बन रहे हैं इस केस में। तो B ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो B ऑप्शन इसका सही आना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे अपने थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अपने, वैसे लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चनों में कोई टाइम नहीं लग रहा इतना, अपने थोड़ा सा सोचने में टाइम लग सकता है कि अपने इसको करें कैसे। अब सोचने में कब टाइम कम लगेगा, जब अपने थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए कहता हूँ बार बार कि अपने लेक्चर अटेंड करें, तो लेक्चर अटेंड करोगे तो और प्रैक्टिस होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल थीटा ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम इज। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है 17 डिग्री, 19 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जरूरी है। जैसे पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट एंगल्स है इनका सम 180 डिग्री होता है, और अगर अपने अपोजिट एंगल देखें, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और अपने अगर ए बी सी डी अपने पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, तो इसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसमें ये अल्टरनेट एंगल्स क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये 120 डिग्री गिवन है, तो बी वाला एंगल भी क्या आ जाएगा? डी के इक्वल आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी 120 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। सिर्फ ट्राइंगल एसीबी में अपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस 33 डिग्री, तीनों का एंगल सम कितना आएगा? 180 डिग्री होगा। एक ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है? अपने 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो अपने इसको ऐड करें तो 153 डिग्री आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से अपने 153 माइनस करेंगे तो 227 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अपने क्या चीज इक्वल आएगा? थीटा की वैल्यू 27 डिग्री के इक्वल आएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन था रिलेटेड टू एंगल, ठीक है। एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपने ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे ए नॉर्मल टीवी स्क्रीन हैज ए विड्थ टू हाइट रेशो of 4:3 while a high definition TV screen has a ratio of 16:9. What is the approximate ratio of their diagonals if the height of two types of screen are same? ठीक है, देखो दो टीवी हैं अपने पास। दो टीवी कौन से हैं? जैसे एक नॉर्मल टीवी है जिसकी अपनी लेंथ मान लो 4 है और ब्रेड्थ इसकी क्या है? 3 है। 4:3 का अपने रेशो है। विड्थ एंड हाइट का, विड्थ ये 4 मान ली और हाइट 3 मान ली। उसके बाद क्या है? दूसरा टीवी है, एक हाई रेजोल्यूशन का अपने टीवी है, उसमें रेजोल्यूशन कितना है? 16:9 का। ये 16 है, ये 9 है। अब क्या लिखा है कि अप्रोक्सीमेट रेशियो फाइंड करना है। अगर हाइट ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन सेम, हाइट सेम हो तो हाइट को पहले सेम कर लेते हैं। इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 9 है, ठीक है। रेशियो में अपने इक्वल है। इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पहले 4:3 दिया था, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी हाइट को बड़े वाली हाइट के इक्वल कर दे। जैसे इसके 9 है, इसकी हाइट भी कितनी आ गई? 9 आ गई। अब इस केस में इसकी जो लेंथ है अपने लेंथ या फिर विड्थ कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। इसका डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करें। डायगोनल क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर इक्वल आएगा अपने 144 के और 9 का स्क्वायर 81 के। दोनों 225 के इक्वल आ गए दोनों मिलके। तो 15 इसका क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा। जैसे अपने बात करें ए बी सी डी की, तो ए सी इक्वल टू अपने पास 15 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा अपने बात करते हैं पी क्यू आर एस के बारे में। पी क्यू आर एस के बारे में बात करें तो ये अपने डायगोनल किसके इक्वल आएगा? √16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 16 का अपने स्क्वायर करें 256 के इक्वल है और 9 का स्क्वायर करें 81 के इक्वल है। दोनों को ऐड किया तो 327 के इक्वल है। तो ये लगभग वैल्यू अपने 18 के इक्वल आ जाएगी। 325 का स्क्वायर रूट 18 के इक्वल है। तो अपने लगभग वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेट रेशो। तो अपने पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। तो लास्ट में ए सी अपॉन पी आर फाइंड करेंगे अपने 15/18 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 5 जा 15, 3 9 जा 15:18 के इक्वल आ गया। तो इसको अपने 5 आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 के इक्वल आ जाएगा। तो 5:6 के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। डी ऑप्शन राइट आएगा इसका। डी ऑप्शन सही आना चाहिए। 5:6 के इक्वल। तो ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू आ गई। CSIR नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वन सच एंगल?
तो तीनों एंगल क्या है, प्राइम है, तो उनमें से एक एंगल कौन सा होना चाहिए। जैसे अपने माने 89 डिग्री है उनमें से, ठीक है, ये डिग्री में है, वैल्यूज है, एक एंगल 89 डिग्री है, बाकी दो एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ अदर एंगल्स, ठीक है, अदर टू एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा, 91 डिग्री के इक्वल आएगा। अब 91 डिग्री के इक्वल आया तो इसको अपने दो प्राइम नंबर के सम में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, ये अपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे इसको दो प्राइम नंबर के सम में लिखें, 89 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है, ये दोनों प्राइम है, 2 डिग्री भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, 89 भी प्राइम है, तो लिख सकते हैं। मतलब ये तीन एंगल पॉसिबल हैं, 89, 89 और 2। ये अपने तीनों एंगल क्या हो सकते हैं, एक ट्राइंगल के हो सकते हैं जो कि प्राइम नंबर है, तो ए ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। 79 डिग्री चेक करें, 79 डिग्री में सम ऑफ अदर टू एंगल्स किसके इक्वल आएगा, अदर टू एंगल्स का सम अपने आना चाहिए किसके इक्वल, 101 डिग्री के, ठीक है। इसमें अपने अदर टू एंगल्स का सम 101 आ रहा है, तो इसको प्राइम नंबर के सम इक्वल लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, वो चेक कर लेते हैं। 97 के साथ 4 लिखेंगे, ये तो प्राइम नहीं होगा। 99 के साथ 2 लिखेंगे, ये प्राइम नहीं होगा, इसमें ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे 89 के साथ 12, ये प्राइम नहीं होगा इस केस में, ठीक है। ऐसे करके अपने ये 79 डिग्री तो वैसे ही रॉन्ग आ जाएगा। और 59 डिग्री को चेक करें, इसमें बाकी दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, अपने 59 डिग्री माइनस करेंगे 180 में से, तो 121 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो 121 डिग्री को अपने कैसे लिख सकते हैं, 119 प्लस 2 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 119 अपने 7 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये भी अपने पॉसिबल नहीं होगा। 29 डिग्री चेक करें, 29 डिग्री को चेक किया, जैसे इसका जो सम ऑफ अदर टू एंगल्स किसके इक्वल आ जाएगा, 151 डिग्री के इक्वल। जैसे 180 में से अपने 29 माइनस किया है तो 151 आ गया। 159 को अपने क्या लिख सकते हैं, 149 प्लस 2 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। 149 प्लस 2 लिखा, तो इस केस में क्या है कि 2 भी प्राइम है, 149 भी प्राइम है, इस केस में ये भी पॉसिबल है, तो इसके अपने दो आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो ए और डी दोनों करेक्ट थे इस केस में, लेकिन क्वेश्चन आता नहीं एमएसक्यू से बेस्ड, अगर एक या फिर ए सही होगा या फिर डी सही होगा, बस इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट होने की वजह से या फिर थोड़ा सा क्या है मिस्टेक होने की वजह से 89 डिग्री टू 29 डिग्री दोनों आंसर सही आ रहे थे, तो दोनों आंसर सही माने जाएंगे इस केस में। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर इज, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, ए एंड बी के बीच की। ए लाइन है, दूसरी लाइन है बी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी। देखो एक तो डिस्टेंस अपने ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये शॉर्टेस्ट होगी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अपने दो लाइंस के बीच में, वो हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो उसके बारे में अपने निकाल लेते हैं। जैसे अपने ये क्या है, थोड़ा मैथमेटिकल साइंसेस वाला पार्ट, जो मैथमेटिकल साइंसेस का स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से ज़्यादा समझता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इजिकल टू एक्स आएगा। इस लाइन का इक्वेशन जो y इजिकल टू एक्स, दोनों लाइंस का इक्वेशन फाइंड करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अपने डिस्टेंस फाइंड नहीं होगी। जैसे x माइनस वाई इजिकल टू 0, ये अपने a वाली लाइन का अपने इक्वेशन आ गई। और b वाली लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन b, इक्वेशन ऑफ लाइन b किसके इक्वल आएगा। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये अपने पॉइंट आ रहा है इधर 0, -2 और इधर पॉइंट आ रहा है कितना 2, 0, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो लिखते हैं अपने मैथ्स में, लाइन का x/a प्लस y/b इजिकल टू 1। a की वैल्यू अपने पास है कितनी, a की वैल्यू x वाला इंटरसेप्ट होता है, ये x वाला इंटरसेप्ट है और ये y वाला इंटरसेप्ट है। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू है -2, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। x माइनस वाई इजिकल टू 1, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों के बीच में अपने को
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी। C1 C2 क्या है, दोनों के कांस्टेंट टर्म्स हैं, और ए बी क्या है, दोनों के कोफिशिएंट है x और y के। जैसे फर्स्ट वाले में तो 0 आ रहा है, C1 की वैल्यू, और C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। तो इसमें 0 माइनस 2 आ जाएगा, और नीचे क्या है, इसके कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है कोफिशिएंट, तो रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये मॉडुलस आ गया, तो ये अपने 2 अपॉन रूट 2 के इक्वल आ गया। तो अपने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, रूट 2 के इक्वल आ जाएगी। तो रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट आएगा इसका, ठीक है, रूट 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल साइंसेस के हिसाब से था, जैसे 11th वाला कंसेप्ट था थोड़ा स्ट्रेट लाइन वाला, 11th क्लास में कंसेप्ट आता है स्ट्रेट लाइन का, जो मैथमेटिकल साइंसेस के हैं वो पढ़ते हैं, उसमें आ जाता है थोड़ा सा। तो इसका थोड़ा सा बेसिक ने ये क्वेश्चन, वैसे तो मैथमेटिकल साइंसेस का ही क्वेश्चन है शायद, मैथमेटिकल साइंसेस में आता है अगर क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल साइंसेस वाले इजीली सॉल्व कर देते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए प्लेन ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये तो नहीं होता किसी ट्राइंगल में अपने क्या हो, ए बी सी 3 साइड हो, 2 साइड्स का सम अपने तीसरी से छोटी हो, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स आ गया ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अपने ट्रू देखना है, ये तो गलत आ गया। उसके बाद क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए प्लेन ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। प्लेन ट्राइंगल, इसका मीन है कि कोई भी ट्राइंगल में अपने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स तीसरी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये तो सिर्फ अपने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सही है कि पाइथागोरस लगा के अपने क्या आ जाता है, 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है, ये भी रॉन्ग आ गया, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है कि टू इंटरनल एंगल्स ऑफ ए स्केलन प्लेन ट्राइंगल्स कैन बी इक्वल। मतलब स्केलन ट्राइंगल्स, स्केलन प्लेन ट्राइंगल, स्केलन प्लेन ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो और तीनों एंगल्स अनइक्वल हो। तो इंटरनल एंगल्स कैसे इक्वल हो सकते हैं, 2 एंगल्स इक्वल कैसे हो सकते हैं कि स्केलन में, ठीक है। आइसोसेल में इक्वल होते हैं 2 एंगल्स, अपने स्केलन में तो बिल्कुल नहीं इक्वल होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत आ गया ये भी। नेक्स्ट अपने क्या है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए प्लेन ट्राइंगल इज सेम एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। जैसे सम ऑफ एंगल्स किसके इक्वल होता है, एक ट्राइंगल के इनर एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के है, ठीक है। इसको पाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये किसके इक्वल होता है कि सेम एज द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल आएगा वो अपने देख लेते हैं, और इसका डायमीटर, ठीक है, इसका रेशो फाइंड करते हैं। जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। तो ये अपने डायमीटर 2 आर के इक्वल आ जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपने पाई के इक्वल आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी। तो यही तो कहा है इसने, सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स का सम भी पाई है, उसके बाद अपने रेशो भी पाई है, अपने सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, ठीक है, ये भी पाई आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये अपने क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। तो ट्रू पूछा था, डी ऑप्शन इसका ट्रू आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ के क्या करते हैं, इसको अपने एलिमिनेट करना होता है, तो ये अपने डिस्कस किया था, डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल x इन सिमेट्रिक डायग्राम गिवन, ठीक है। डायग्राम में गिवन है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये अपने कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और क्वेश्चन है आपका CSIR नेट फरवरी 2022 का क्वेश्चन है,
तो ये ट्राई करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करेंगे। तो आंसर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड ई आर द वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। जैसे ए बी है, ए बी सी डी ई, ये रेगुलर पेंटागन की क्या है, वर्टाइसेस है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। एंगल ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो एंगल ए बी सी कितना होगा, देखिए देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, सर ने क्या डायग्राम बना के दे दिया। ये मैंने नहीं बना के दिया है, नेट वालों ने बना के दिया है, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, अपने देखो ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ए बी सी एंगल फाइंड करना है, क्या क्या बोला है अपने, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है, और डी पॉइंट, इनको मिलाएं बता देते हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक रेगुलर पेंटागन बन रहा है, ठीक है, एक पेंटागन बन रहा है ना रेगुलर, वो भी। तो इसके अंदर वाला, ठीक है, इसके थोड़ा सा इनर वाला चेक करें। जैसे इसके अंदर भी इधर रेगुलर पेंटागन, ये पेंट, ठीक है, ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा, ये जो पेंटागन होगा, ठीक है, अंदर वाला पेंटागन, ये भी रेगुलर होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि अपने जैसे इसके सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होगा, ठीक है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स का सम अपने आ जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। पेंटागन में 5 साइड्स है तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, इसको अपने इंटू करेंगे 540 डिग्री के इक्वल, इसका सम आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का। उसके बाद क्या है, एवरी एंगल, ईच एंगल ऑफ इन पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। तो इसका पेंटागन का एवरी एंगल किसके इक्वल होगा, 540 डिग्री को अपने 5 से डिवाइड कर देंगे, 108 डिग्री के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 108 डिग्री अपने वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू 108 डिग्री आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 108 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108 के इक्वल आ जाएगा। ये 108 आ गया, ठीक है। तो इस केस में ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा। तो अपने ये 108 डिग्री है और ये डिग्री कितना बच गया अपने, 72 डिग्री, सेम एज ये भी 72 डिग्री बच गया, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या आ गया, आइसोसेल आ गया। ये 72 है, ये 72 है, तो तीसरे वाला एंगल इसके इक्वल बचेगा। जैसे दो 72 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, दोनों अपने ऐड करें 72 डिग्री वाले को, 144 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। रिमेनिंग अपने एंगल ए बी सी किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 144 डिग्री, तो ये इक्वल आ जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री इसका राइट ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो ये थोड़ा सा डायग्राम देखने में अजीब सा लग रहा था। वैसे क्वेश्चन ये बेसिक अपने जो शुरू शुरू में बताया था मैंने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अपने को, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए इससे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये 8th क्लास का चैप्टर, ठीक है, 8th क्लास में इसका बेसिक है, तो 8th क्लास का बेसिक इसमें काम आ रहा है, काफी काम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 11, ए बी की वैल्यू 11 है, उसके बाद बी सी की वैल्यू अपने पास 61 है और ए सी की वैल्यू 60 है, ठीक है। ये वैल्यूज गिवन है, तो क्या फाइंड करना है, O इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, O क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का। देन AO इज, AO की वैल्यू क्या होगी, AO मीडियन होगा, ठीक है, BC का मिड पॉइंट है तो AO इज मीडियन ऑफ BC, ठीक है, मीडियन होगा, AO मीडियन होगा। तो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल है ABC,
देखो थोड़ा सा ध्यान से देखने पे पता लग रहा है, ये 11 है, ये 16 है, इसका स्क्वायर का ऐड करें, सम करें, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 है और 60 का स्क्वायर है 3600, तो ये इक्वल आ जाएगा 3721 के इक्वल। और ये तीसरी साइड जो अपने 61 के इक्वल है, BC, इसकी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो ये 61 का स्क्वायर है 3721, ठीक है, ठीक है। तो अपने 3721 अपने 61 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज होगी इसकी। अगर ये ट्राइंगल कैसा बन गया, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये अपने राइट एंगल्ड आएगा, इसका 90 डिग्री आएगा। तो ये 90 डिग्री है, सामने वाला इसका हाइपोटेनस है, ये अपने बेस और परपेंडिकुलर हो गए। तो ओ जो पॉइंट होगा, ठीक है, जो ओ पॉइंट होगा, जो मीडियन वाला, ठीक है, एओ मीडियन है ना इसकी, तो ओ जो पॉइंट होगा सेम डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम पॉइंट ए, बी एंड सी। ओ इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए, बी एंड सी, ठीक है, ए, बी एंड सी से सेम डिस्टेंस पर होगा। तो अपने OB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो AO की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, मतलब OA इजिकल टू OB इजिकल टू OC के इक्वल आएगा, ठीक है। तो OA की वैल्यू अपने कैलकुलेट करने के लिए या फिर AO की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए OB की वैल्यू चाहिए। OB की वैल्यू क्या आएगी, अपने 61 की हाफ आ जाएगी, क्योंकि O मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो OB क्या आएगा, हाफ आएगा, तो 30.5 के इक्वल आ जाएगा अपने OB। तो 30.5 अपने को C ऑप्शन है, तो C ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो मीडियन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इक्वली डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल और अपने बनाऊं मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान लो राइट एंगल ट्राइंगल बस, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें से अपने मान लो यहां से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसका मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, ये O पॉइंट है। जैसे ये सेम अपने O पॉइंट ले लेते हैं, इसको BC ले लेते हैं और इसको A पॉइंट ले लेते हैं। O पॉइंट क्या होगा, A से, B से और C से, ठीक है, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। OA इजिकल टू OB इजिकल टू OC, ये थ्योरम भी होती है, एक थ्योरम करनी होती है, ठीक है, वो भी आता है। तो अपने OA इजिकल टू OB इजिकल टू OC के इक्वल आता है, ठीक है, ये चीजें इक्वल होती हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा था, तो C ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन द डायग्राम स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन पे अपने एक स्फीयर रखा हुआ है। इट रोल्स डाउन द incline without slipping in exactly 50 turns. The radius of the sphere is, radius of the sphere find, स्फीयर की रेडियस क्या होगी वो अपने कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्यूशन, जैसे अपने वैल्यू देखें, ये AC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 4 है, ये अपने राइट एंगल्ड एट A है। तो BC की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसके इक्वल आ गई 9 प्लस 16 की, √25 का रूट आ गया अपने 5 मीटर की, ठीक है, 25 का रूट 5 के इक्वल आ गया, तो अपने ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखो ये 5 मीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये कवर करनी है किसको, एक स्फीयर को, ठीक है, रोल करके विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, 50 टर्न्स में। अब 50 टर्न्स में कितना चलेगा वो चीज अपने देखते हैं। जैसे 50 टर्न्स में, एक टर्न्स में कितना चलता है, एक टर्न्स में अपने इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल चलेगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर की सरकमफ्रेंस किसके इक्वल आएगी, देखिए 2πr के इक्वल होगी, 2πr के इक्वल, ठीक है।
अब ये 50 टर्न्स कर रहा है, ठीक है, 50 टर्न्स कर रहा है, तो 50 इंटू 2πr ये डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है अपने, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 50 इंटू 2πr, क्योंकि 2πr एक टर्न्स में अपने कवर कर रहा है, 1 टर्न इक्वल टू 2πr, ठीक है। उसके बाद 50 टर्न्स इक्वल टू 50 इंटू 2πr। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल अपने कैलकुलेट किए, अभी 5 मीटर के इक्वल है, तो अपने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। r की वैल्यू अपने इधर से फाइंड किया जा सकता है, r की वैल्यू को, ठीक है। तो r की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, r की वैल्यू इक्वल आएगी 5/100 पाई के इक्वल, 5/100 पाई के इक्वल अपने वैल्यू आ जाएगी। ये अपने ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ दिक्कत होगी, ये अपने मीटर में गिवन है, मीटर में अपने ये ऑप्शन तो गलत हो गया, जैसे 5/पाई तो नहीं आएगा, ठीक है। अब बाकी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करें इसको, मान लो r इजिकल टू 5/100 है पाई में, और इसको इंटू करें 100 से, 5/पाई सेंटीमीटर के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 5/पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका ए ऑप्शन राइट आएगा, 5/पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, अपने रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करनी थी, 5/पाई के इक्वल आ जाएगी। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अपने क्या है कि अपने कल मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जैसे पहले अपने लेक्चर का मिक्सचर एलिगेशन का, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक होमवर्क क्वेश्चन था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में ये होमवर्क का क्वेश्चन था अपने कल का। तो इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास वाज 60, the average of marks of the students who passed was 70 and those failed was 30. What is the percentage of students of class who failed? failed परसेंटेज फाइंड करना है अपने को। देखो पास्ड स्टूडेंट्स हैं एक तो अपने, ठीक है, एक फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सभी का एवरेज कितना आ रहा है, 60 आ रहा है दोनों को मिला के। देखो पास्ड का एवरेज कितना है, 70 मार्क्स आ रहा है, और इसका एवरेज आ रहा है 30 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स पर स्टूडेंट आ रहा है, इसका 30 मार्क्स पर स्टूडेंट आ रहा है। दोनों में एलिगेशन लगाएंगे, तो ये एलिगेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 30, और इसको एलिगेशन लगाएंगे 10 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 3:1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 3 पास होंगे तो 1 फेल होगा। तो फेल्ड परसेंटेज पूछा है इसने, ठीक है, फेल्ड सीधा फेल्ड नहीं पूछा कि फेल्ड कितने हैं, रेशो नहीं पूछा, ठीक है, परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए देख लेते हैं, ठीक है। फेल्ड 1 है तो टोटल 4 है, इंटू अपने 100 से कर देंगे, 25% अपने फेल्ड का परसेंटेज आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो ए ऑप्शन जिसने आंसर दिया बिल्कुल सही था, ठीक है। प्रैक्टिस करें ऐसे ही क्वेश्चन अपने होमवर्क के लिए। आज भी क्वेश्चन दिया है मैंने, क्या होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन पर जरूर दें। तो ऐसे ही अपने नेक्स्ट अपने ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर और लेंगे। अभी ज्योमेट्री 1-2 लेक्चर और होंगे, 1 लेक्चर या फिर 2 लेक्चर, पॉसिबल है कि 2 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि 1 लेक्चर में कंप्लीट हो आपका, पर 2 लेक्चर में हो सकता है कि 2 लेक्चर भी लग जाएं। तो ऐसे है कि अपने मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, रेगुलर वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा, तो कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगा। जैसे अर्थमेटिक के काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, प्रॉफिट लॉस के बारे में कवर किया, मिक्सचर एलिगेशन के बारे में कवर किया, ये अपने परसेंटेज के बारे में भी मैंने बताया थोड़ा सा। तो नेक्स्ट अपने ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने का रीज़न यही है कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर कर लें, ठीक है। लास्ट में अगर वीडियो अपनी कंप्लीट भी नहीं होती, मान लो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, लेकिन अपने जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पहले डिस्कस करने से ये फायदा होगा कि उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कोई क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 क्वेश्चन करने होते हैं 20 में से, ठीक है, 15 में से अपने 10 तो कम से कम सही करने ही करने हैं, ठीक है। 10 सही हो जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। वैसे 10 से ज़्यादा भी सही करने की कोशिश करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।